Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. संदीप घोष एक बड़े स्कैम का था मास्टरमाइंड। डेड बॉडी से लेकर बायोमेडिकल तक करता था घपला, टेंडर देकर कमीशन ऐंठता, इलीगल गतिविधियों में भी था शामिल, जिसके तहत संदीप घोष के खिलाफ कमेटी भी गठित की गई। कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए उसको नौकरी से टाटा बाय बाय कह दिया गया। पर यह सिलसिला कब तक चलता? 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता कांड ने उसके सारे अपराधों को मानो तो रोक लगा दी हो, जिसके बाद उस पर सीबीआई की तलवार आ लटकी और उसके पापों का घड़ा अब सीबीआई ने तोड़ दिया है। जिसके बाद सीबीआई ने डॉक्टर पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आइए इस वीडियो में आपको पूरा मामला समझाते हैं। कोलकाता में 9 अगस्त की सुबह आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से हैवानियत और हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आता है। आए दिन इस मामले में कई बड़ी बातें सामने आती हैं। केस की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस समय सीबीआई के गिरफ्त में हैं। तो इसी बीच संदीप घोष द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी ने इस पूरे केस को मोड़ दिया है। इस चिट्ठी के सामने आते ही संदीप घोष सीबीआई के शिकंजे पर आ चुके हैं। दरअसल कोलकाता केस में भी संदीप घोष पर आरोप कई लगे। ऐसा कहा गया है कि उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सीबीआई इस एंगल की भी जांच कर रही है। असल में घोष की एक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने आरजीकर में मरम्मत का काम करवाने के लिए कहा। उसमें वो जगह भी शामिल थी जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। ये चिट्ठी संदीप घोष ने 10 अगस्त को पीडब्ल्यूडी को कॉलेज में मरम्मत करवाने के सिलसिले में लिखी थी। घटना के अगले दिन पीडब्ल्यू को पत्र लिखना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। वहीं जब कॉलेज में मरम्मत का काम शुरू हुआ तो हंगामा मच गया और मरम्मत के काम पर भी रोक लगा दी गई। तब तक मरम्मत के काम में घटना वाली जगह भी शामिल थी जहां काफी सबूत मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में जब सीबीआई संदीप घोष इस चिट्ठी को लेकर सवाल जवाब कर रही है तो सीबीआई के साथ साथ अब इस केस में ईडी की एंट्री भी हो गई है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इनमें हावड़ा, सोनापुर और हुगली भी शामिल है। हुगली में तो संदीप घोष के रिश्तेदार का घर है। ऐसे में वहां रेड डाली क्यों गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। बता दें कि कोलकाता रेप मामले में संदीप घोष की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। वारदात के बाद उनकी तरफ से कई ऐसे एक्शन लिए गए जो सवाल के घेरे में हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस समय संदीप घोष कई दूसरे मामलों में भी फंसे हुए हैं। उनमें सिर्फ ये कोलकाता केस शामिल नहीं है। अब इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आरजीकर अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो हत्यारा नहीं है बल्कि उसे फंसाया गया है। संदीप ने कहा कि मैं वो शव देखकर भाग गया था। ये सनसनीखेज खुलासा आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान किया। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट 25 अगस्त को दोपहर में हुआ था। इस दौरान 3 पॉलीग्राफ विशेषज्ञ मौजूद थे, तो वहीं उसने ये बड़ा खुलासा उस वक्त किया। उधर इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सीबीआई को कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार है। पीड़िता के पिता ने भी ये गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और मामले को दबाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की। बहरहाल इस केस में और क्या कुछ राज छुपे हुए हैं वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।